पिछले एक सप्ताह में अकेले वाराणसी मंडल में जो एक्टिव केस कम हुए हैं यह लगभग 9,285 एक्टिव केस कम हुए हैं इस पूरे वाराणसी मंडल में, जिनमें सर्वाधिक 4,500 से अधिक जनपद वाराणसी में हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव काफी तीव्र संक्रामक रही और तेजी के साथ संक्रमण फैलने से लोगों में एक भय की सी आशंका हुई। दूसरा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और इंडियन एयरफोर्स के विमानों का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति को, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर एक राज्य तक पहुंचाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश की जो कुल ऑक्सीजन की सामान्य दिनों में आवश्यकता होती थी, वह ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस ने अपने यहां एयर सेपरेटर यूनिट रखी हुई थी या फिर एलएमओ ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने स्वयं के एग्रीमेंट के साथ माध्यम से लेते थे। लगभग 300 से 400 मीट्रिक टन में उनकी इस पूरी आवश्यकता की पूरी हो जाती थी। लेकिन जिस तेजी के साथ संक्रमण फैला उसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण आज हम लोग ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से प्रदेश के अंदर जो सामान्यतः ऑक्सीजन आती थी उनके साथ ही 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में करा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से वाराणसी और आसपास के जनपदों की भी आपूर्ति हो रही है। हर एक स्तर पर संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। एक महामारी है और महामारी का मुकाबला जिस मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, इसमें सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो उसके सार्थक परिणाम आएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और उसमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक तीसरी वैक्सीन के लिए भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार की मदद से अब तक हम लोग 45 प्लस के 1,37,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और राज्य सरकार ने भी भारत सरकार की मदद से अपने स्तर पर 18 प्लस जिन लोगों को वैक्सीन देने की सहमति भारत सरकार ने दी थी, उनमें से 1 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन अब तक उपलब्ध करा चुके हैं। 45 प्लस से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनके लिए प्रदेश के हर जनपद में 4,500 से अधिक केंद्र वैक्सीनेशन के चल रहे हैं। प्रारंभ में वैक्सीन की वेस्टेज की शिकायतें आ रही थी, प्रयास था इसे न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए और आज इसे घटा करके 2 से 3% तक करने में सफलता प्राप्त हुई है। 18 प्लस का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ है। कल सोमवार से प्रदेश के 18 जनपदों में
यानी 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर, यानी 18 जनपदों में हम लोग वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल और प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिनमें 7 पहले से थे, 11 नए बढ़ाए गए हैं। इनमें अलग अलग जगह सेंटर बनाए जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीन सेंटर में उनको वहां बुलाया जाएगा, जिससे वैक्सीन की वेस्टेज को रोका जा सके और कोरोना संक्रमण की चेन भीड़ भाड़ के कारण विस्फोटक स्थिति में न आने पाए, इसलिए उसकी चेन को भी रोका जा सके, ब्रेक किया जा सके और हर व्यक्ति को वैक्सीन दी जा सके। इसके लिए सेंटर की संख्या बढ़ाना, हर व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध करवाना, इस दिशा से भारत सरकार की मदद से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है। काशी इस समय जो सबसे बड़ा सेंटर है, यहां पे न केवल वाराणसी के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम अन्य राज्यों के लिए बीएचयू का सुपर स्पेशलिटी जो सेंटर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से बनकर के तैयार हुआ और आज कोरोना उपचार का लेवल 3 लेवल का एक हॉस्पिटल के रूप में यह तमाम प्रकार की अमूल्य जानों को बचाने का काम कर रहा है। हम सब आभारी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 750 बेड का एक डीआरडीओ और आर्मी की मदद से एक नया हॉस्पिटल भी यहां पर स्वीकृत किया है और उसमें कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 250 बेड उसमें वेंटिलेटर के आज के दिन पर युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए तैयार हैं और मुझे लगता है कि कल से संभावना है कि कल से वह डीआरडीओ की मदद से, आर्मी की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से कल से यह सेंटर भी यहां पर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेगा, जिसमें आर्मी से जुड़े हुए जितने भी आर्मी मेडिकल कोर्स से जुड़े हुए उनके एक्सपर्ट भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ भी है। शेष 250 बेड ऑक्सीजन युक्त भी हैं। बीएचयू और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, हेल्थ वर्कर, हाउसकीपिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य जितने भी कार्य होंगे यहां पर, चाहे वह सिक्योरिटी का हो, फायर एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी का हो, इन सभी कार्यों को करने के लिए यहां पर पूरी तत्परता के साथ यहां पर मिलकर के आपसी समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की इस सेकेंड वेव को रोकने के लिए जो प्रयास हुए हैं उसके सार्थक परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है और मेरी पूरी प्रदेशवासियों से अपील है कि केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर व्यक्ति को हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वह हॉस्पिटल में उपचार की सुविधा हो या होम आइसोलेशन में मेडिकल किट उपलब्ध करा करके उन्हें वहां पर कोरोना से मुक्ति दिलाने में योगदान देने, चाहे वह मेडिकल कंसल्टेशन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने का हो, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, आरआरटी एंटीजन टेस्ट का काम कर रही हैं और उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराने का कार्य भी इसके साथ ही संपन्न किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम जो सरकार के स्तर पर हैं, सरकार कर रही है, लेकिन हर व्यक्ति कोविड के नियमों का पालन भी करे। कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, खासतौर पर बचाव सबसे महत्वपूर्ण इसका हथियार है। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना आए, अनावश्यक कोई भी व्यक्ति बाहर ना आए, घर के बाहर आना ही है तो मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करें। जो वैक्सीन दी है, वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके जिस दिन उन्हें सेंटर में, जिस सेंटर में बुलाया जाए उसी सेंटर में जाकर के हम वैक्सीन ले लें, क्योंकि ये वैक्सीन अब तक का जो
जो भी हम लोगों ने इसके रिजल्ट देखे हैं, वह जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है उन्हें एक सुरक्षा कवच वैक्सीन ने उपलब्ध करवाया है। तो वैक्सीन लेने की तैयारी करें, हर प्रकार से उन सभी नियमों का पालन करें जो से कोरोना से और इस महामारी से बचा सकें। राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से पूरी सतर्कता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आप सभी लोग कोरोना के नियमों के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक को भी जागरूक कर सकेंगे तो निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त होगी और कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। यह इस सेकेंड वेव में भी अब तक के परिणाम उसी रूप में, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें उसे सार्थक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कोरोना को लेकर कर रहे थे, उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। तीसरी वैक्सीन के लिए भी मंजूरी ले ली गई है। आपको बता दें कि 18 से 44 साल के बीच 1 लाख से ज्यादा को वैक्सीन लगेगी। इसको लेकर बड़ा अपडेट उन्होंने दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि वैक्सीन की बर्बादी को न्यूनतम किया गया है। कोरोना की चेन तोड़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा सहयोग कोई दे सकता है तो वो आप लोग हैं, प्रदेशवासी हैं। ऐसे में उन्होंने इस बात को लेकर आश्वासन दिलाया कि जिस तरीके से दूसरी वेव में संक्रमण ने पैर पसारा है, लोग कहीं ना कहीं घबरा गए हैं, चिंतित हो गए हैं। ऐसे में अब सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, फिर चाहे वो वैक्सीनेशन का काम हो या फिर कोविड अस्पतालों के निर्माण का काम हो या फिर आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी हो या फिर सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर लगातार जो खबरें सामने आ रही है उस पर फुल स्टॉप लगाने का काम हो। सीएम ने सभी बातों को यहां पर साफ किया और बड़ा आश्वासन वो देते हुए सामने नजर आए कि ऑक्सीजन जो है उसकी पूरी यहां पर उपलब्धता है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। और साथ ही वैक्सीनेशन के काम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है और जो बर्बादी वैक्सीन की हो रही थी उसको न्यूनतम किया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर भी लोगों को दिक्कतें आ रही थी, तो इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि आने वाले समय में इस पूरे प्रोसेस को और सर्वर के साथ जो तमाम दिक्कतें आई हैं लोगों को, वो कम से कम ना आए, उसको लेकर भी यहां पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है, तो ये एक बड़ी राहत की खबर, एक बड़ी खुशखबरी प्रदेशवासियों के लिए। और कल ही बड़ा फैसला सामने आया था जहां पर 11 और जिलों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जोड़ा गया और धीरे धीरे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि प्रदेशवासियों को जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन यहां पर लगाई जा सके। वैक्सीन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तमाम बड़ी बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। बता दें आपको कि काशी के दौरे पर वो पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां पर जरूरी दिशा निर्देश वो देते हुए नजर आए और उसके बाद उन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया, जहां पर क्या कुछ बड़ा अपडेट प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर चल रहा है, कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री में भरोसा जताती हुई आई है, ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा वो कर रहे हैं। इससे पहले खुद वो कोविड पॉजिटिव हुए थे, लेकिन जैसे ही ठीक हुए हैं एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर वो नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कल भी बड़ी तस्वीरें सामने आई जहां पर वो मुरादाबाद भी पहुंचे थे, आज वाराणसी वो पहुंचे हैं। ऐसे में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी वो कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ हालात बने हुए उसकी जानकारी ले रहे हैं और साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच आज वो वाराणसी दौरे पर हैं और यहां पर इससे पहले उन्होंने एक समीक्षा बैठक कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ की, पहले हालातों को समझा है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और उसके बाद इस कोरोना प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने किया, जहां पर कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र उन्होंने किया, लोगों से भी अपील की कि कोरोना की चेन को तोड़ना होगा और उसमें सबसे बड़ा सहयोग कोई कर सकता है तो वो लोग ही हैं, आप लोग ही हैं। क्योंकि अगर आप घर में बैठेंगे, तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो न सिर्फ आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि आप पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी एक बड़ा सुरक्षा कवच यहां पर बना रहे हैं। इस बात को समझना जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा यहां पर उसको मानना भी जरूरी है, क्योंकि गाइडलाइंस का महत्व तो लोग समझते हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां पर लॉकडाउन को लगातार बढ़ाया जा रहा है तो दूसरी तरफ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी लगातार उनको सचेत कर रहे हैं, कहीं पर समझाइश देकर उनको छोड़ा जा रहा है तो कहीं पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं।
ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने आए और उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस चेन को तोड़ना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। वाराणसी मंडल की बात करें तो करीब 9,285 एक्टिव केस यहां पर कम हुए हैं। तेजी से संक्रमण बढ़ने से लोगों में परेशानी देखने को मिली है, लोग स्ट्रेस में देखने को नजर आए हैं।